तुम क्यों रुक गए? काम जारी रखो। वो अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया। ये गलत नहीं है, तुम बहुत अच्छी मालिश कर रहे हो। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर जोश के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा गुजर गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाया। फिर उसने कहा, मालकिन, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसने मुस्कुराकर कहा और मैंने भी उसे जवाब दिया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसने बगैर सोचे मुझसे पूछ लिया, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगी? नाज़रीन को सलाम। आज की कहानी में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम ज़ोया है और मैं कराची में रहती हूँ। मैं शक्लो सूरत में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी गहरी भूरी आँखें, मेरी नर्म जिल्द पर गुलाबी होंठ और लंबे सया बाल एक ख़ास कशिश रखते हैं जो सीधे मेरी पीठ तक आते हैं। मेरी कद 5 फुट 7 इंच है और मेरे जिस्म की कुदरती खूबसूरती साफ नज़र आती है। मेरे जिस्म के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान उसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे शौहर दानियाल एक कामयाब बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो जो चाहे खरीद लेते हैं। वो अक्सर बाहर रहते हैं और घर कमाते हैं, इसलिए मैं भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आज़ाद और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारती हूँ। हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन किसी वजह से उसे अचानक गांव जाना पड़ गया। उसने बताया कि उसका बेटा अदील उसकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिन बाद उसका बेटा हमारे घर आया और घर का सारा काम करने लगा। अदील एक जवान, पुरकशिश और मेहनती लड़का था। वो सफाई, बर्तन धोना और बाकी तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से करता था। हमारी घर में आज़ादी थी, कोई ख़ास रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन वो किचन में सब्जी बना रहा था तो मैंने उससे कहा, तुम सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो। दरअसल जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अदील मुस्कुराया और बोला, मालकिन, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक दिन मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात तक चली और मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए अगली सुबह देर तक सोती रही। तकरीबन 11 बजे मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे में हल्का अंधेरा था। मैं कुछ देर बिस्तर पर ही आराम करती रही, फिर उठकर बैठ गई। मैंने अदील को आवाज़ दी और चाय लाने को कहा। थोड़ी देर बाद अदील चाय लेकर आया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मुझे ही देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। कुछ देर बाद मैंने उसे दोबारा बुलाया और कमरा साफ करने को कहा। वो फौरन वापस आया और सफाई के सामान से मेरे कमरे की सफाई करने लगा। मैं बिस्तर पर लेटी हुई उसे देख रही थी। जब वो काम कर रहा था तो मैं उस पर नज़र रखे हुए थी। वो कभी मेरे चेहरे को देखता और मैं उसके मजबूत जिस्म को देख रही थी। मैं समझ गई थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम और क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने पूछा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और भी करते हो? उसने जवाब दिया, मैं शाम को अखाड़े में भी जाता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अखाड़े में जाते हो। बातों के दौरान मैंने उससे कहा, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मालिश कर दोगे? वो थोड़ा शर्मा गया, लेकिन फिर तेल ले आया। मैंने उसे तेल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मैंने महसूस किया कि वो मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैंने कहा, थोड़ा जोर से मालिश करो। वो झिझकते हुए बोला, मालकिन, आपके पैरों को आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैं हंसकर बोली, मुझे आहिस्ता मालिश पसंद नहीं, थोड़ा जोर से करो। वो फिर जोर से मालिश करने लगा और मुझे उसका तरीका बहुत अच्छा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे घुटनों तक मालिश करने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। वो खुश हो गया। वक्त गुजरता गया और उसके हाथ ज्यादा पुरएतमाद होते गए। हमारे दरमियान एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया। 1 घंटा गुजर गया और उसकी मालिश ने मुझे जैसे एक नई दुनिया दिखा दी। उसने मुस्कुराकर कहा, मालकिन, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं भी मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर उसने अचानक पूछ लिया, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगी? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्यों नहीं। यूं हमारा एक नया खेल शुरू हुआ। उसके साथ वक्त गुजारकर मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताल्लुक गहरा होता गया। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारी और क्या ख्वाहिशें हैं? वो संजीदगी से बोला, मालकिन, मेरा ख्वाब है कि मैं एक अजीम उस्ताद बनूं और बच्चों को इल्म दूं। मैंने उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। वक्त के साथ हमारे दरमियान जज्बाती ताल्लुक बढ़ता गया। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं उलझन में थी क्योंकि मेरे शौहर भी थे। मैंने अदील से कहा, तुम जानते हो,
मैं अपने शौहर के बारे में क्या सोचती हूँ? वो बोला, क्या आप उनके साथ खुश नहीं हैं? मैंने जवाब दिया, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। अदील ने आहिस्ता से कहा, तो क्या आप हमारे रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहती हैं? मैं उलझन में थी, लेकिन उसके साथ मुझे खुशी महसूस होती थी। एक दिन अदील ने नर्म लहजे में कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करना चाहिए। मैंने उससे कहा, अदील, मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो खुश हो गया। उस दिन हमने अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू किया, जिसमें हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया। अदील के साथ रहते हुए मुझे मोहब्बत की एक नई कहानी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि सच्ची मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती और ज़िंदगी के हर लम्हे को खूबसूरती से जिया जा सकता है। यूं हमारा रिश्ता एक नई मायनी और नई पहचान के साथ आगे बढ़ता रहा।